गाइस, दिस इज खुशी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 की बुलबुल मूवी की। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर ये मूवी 81% फ्रेश है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। This movie is directed by Anvita Datta and produced by Anushka Sharma. स्टार्ट करने से पहले गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी होती है 1881 प्रेसिडेंसी बंगाल के समय की, जहाँ पर हम देखते हैं 5 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसकी नाम थी बुलबुल, उसके साथ पासे के गांव के बड़े ठाकुर इंद्रनील से शादी होती है। वो समझती है कि उसकी शादी इंद्रनील के छोटे भाई सत्य से होती है, जिसने उसे पालकी में चुड़ैलों की कहानी सुनाया था। 5 साल की बुलबुल वो इतनी छोटी थी कि पति और देवर में फर्क करना भी उसे नहीं पता थी। इंद्रनील का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था महेंद्र, और महेंद्र की वाइफ थी विनोदिनी। महेंद्र मेंटली थोड़ा सा वीक था। फिर 20 साल बाद की सीन हमें दिखाया जाता है, जो कि सत्या लंदन से वापस हवेली लौट रहा होता है, और तभी रास्ते में कुछ पेड़ गिर जाने की वजह से रास्ता बंद होता है। फिर गाड़ीवान उसे हटाने लगता है और सत्या गाड़ी में ही सो जाता है, और तभी हम उसके सामने एक औरत को उल्टा लटकते देखते हैं। फिर सत्या नींद से उठ जाता है और वो औरत भी गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह सत्या जब बुलबुल से मिलने जाता है, तब हम बुलबुल को एक मीटिंग पर देखते हैं, जहाँ पर बुलबुल गाड़ीवान को वार्न कर रहा था क्योंकि गाड़ीवान ने दूसरी शादी कर ली थी। बुलबुल गाड़ीवान से कहती है कि उसकी दूसरी बीवी के वजह से पहली बीवी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीन कट होके 20 साल आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्या और बुलबुल एक साथ लुका छुपी खेलते थे। सत्या जो कि बुलबुल को चुड़ैलों की कहानी सुनाता था। फिर सीन कट होके प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ पर बुलबुल सत्य से कहती है कि महेंद्र को चुड़ैल ने मारा है, लेकिन सत्या उसकी बात का यकीन नहीं करता। अगले सीन में हम विनोदिनी को देखते हैं एक विधवाश्रम में, जहाँ पर बुलबुल सत्य को विनोदिनी से मिलाने ले जाती है। उसके बाद जब वो दोनों हवेली लौट रहा होता है, तभी सीन कट होके आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्या बुलबुल को चुड़ैलों की कहानी सुना रहा था, और तभी विनोदिनी बुलबुल को लेने आती है क्योंकि इंद्रनील ने बुलबुल को बुलाया था। जहाँ पर विनोदिनी के बातों से हमें पता चलती है विनोदिनी जो कि एज में बुलबुल से बड़ी थी, फिर भी उसे बुलबुल को बड़ी बहू कहना पड़ता था। वो बुलबुल से जलती थी क्योंकि इंद्रनील के साथ वो रहती थी। उसका सारा जरूरत का ख्याल विनोदिनी ही रखती थी, लेकिन फिर भी इंद्रनील सिर्फ बुलबुल को ही चाहती थी। उसके बाद सीन कट होके प्रेजेंट डे पे आता है, जहाँ पर हम देखते हैं सत्या जो कि शिकार पर जा रहा होता है, और तभी सत्या बुलबुल के साथ डॉक्टर सुदीप को देखता है। सत्या थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उस वक्त किसी गैर मर्द के सामने घूंघट के अलावा कभी भी कोई औरत नहीं आती थी। डॉक्टर सुदीप और बुलबुल उनके गांव के ही मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहा होता है। उनके बातों से हमें ये पता चलता है कि मास्टर दिनकर उनकी वाइफ को फिजिकली टॉर्चर करता था। वो उनकी वाइफ को मारता था, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लेती थी। फिर सत्या शिकार में जाता है, जहाँ पर सत्या के टीम के साथ मास्टर दिनकर भी थे। फिर कुछ समय बाद मास्टर दिनकर सबसे अलग हो जाता है और एक औरत उस पर हमला कर देती है। तभी मास्टर दिनकर की आवाज सत्य को सुनाई देता है और वो उस आवाज के पीछे भागता है। फिर हम देखते हैं मास्टर की बॉडी को कोई खींच रहा होता है, जिसके उल्टे पैर थे। तभी डॉक्टर सुदीप भी आवाज पाकर खंडर की तरफ भागता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी सत्य भी खंडर में डॉक्टर सुदीप को देखता है। उसके बाद हम मास्टर दिनकर को पेड़ पर लटकते हुए पाते हैं। सत्य डॉक्टर सुदीप को जंगल के पास घर होने की वजह से कुछ सुनने की या कभी कुछ दिखाई देने की बात पूछता है, लेकिन डॉक्टर सुदीप कहता है कि उसे कभी भी कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट डे
सुबह सत्य शिकार से लौट आया था और बुलबुल उसे शिकार के बारे में पूछती है। सत्य बुलबुल से कहता है मास्टर दिनकर मारे गए। ये काम कोई जानवर या आदमी का हो सकता है, लेकिन बुलबुल उससे कहती है कि कोई औरत भी तो हो सकती है। लेकिन सत्य को ऐसा नहीं लग रहा था। तभी विनोदिनी आती है और सत्य बुलबुल से कहता है कि उसने विनोदिनी भाभी को बुलाया है क्योंकि महेंद्र का वर्षी आ रहा था और घर पे माँ दुर्गा की पूजा भी करानी थी, तो सब साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तभी कोतवाल आता है और बुलबुल जाने ही वाला होता है कि सत्य बुलबुल से कहता है भाभी आप आराम कीजिए। तभी विनोदिनी बुलबुल को टॉन्ट मार के बोलती है वो ठकुराइन है, ठाकुर नहीं, जिसका काम उसी को ही साजे। विनोदिनी बुलबुल से कहती है कि बुलबुल के शरीर में ये सिलवटे रंग अच्छा नहीं लगता। तब बुलबुल भी विनोदिनी को जवाब देती है ये कहकर कि सबकी किस्मत आपकी जैसी अच्छी कहा कि सादे कपड़ों में भी अच्छी लगती है। उसके बाद सीन कट होके हमें आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बुलबुल सत्य से मिलने जा रही थी और तभी विनोदिनी उसे माथे पे तेल, कभी गहने लेने के लिए, कभी कपड़े लेने के लिए बुलाता है। लेकिन बुलबुल कहती है कि बाद में। बुलबुल का कपड़े या गहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो सत्य से मिलने की जल्दी थी। पसंद जो करती थी वो उससे, वही तो एक था जिससे बुलबुल अपनी सारी बातें शेयर करती थी। फिर सीन कट होके प्रेजेंट डे पे आता है, जहाँ पर हम देखते हैं सत्य कोतवाल से पूछता है कि गांव में इतने सारे खून हो रहे हैं, उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। तो कोतवाल कहता है शक होने से कुछ नहीं होता, सबूत की जरूरत होता है। उसके बाद सत्य मास्टर दिनकर की बॉडी जहाँ से मिला था वहाँ पे फिर से जाता है और फिर वहाँ पर मास्टर दिनकर का खून का पीछा करते हुए रात वाले उस खंडर में फिर से जा पहुँचता है और वहाँ पर सत्य को एक इंसान का हाथ का निशान मिलता है। उसके बाद सत्य हवेली लौटता है और विनोदिनी से डॉक्टर सुदीप के बारे में पूछता है। सत्य विनोदिनी से पूछता है कि डॉक्टर सुदीप हवेली पर कब से है, तो विनोदिनी उसे कहती है डॉक्टर सुदीप इंद्रनील के हवेली छोड़ने से पहले से ही है। तभी बुलबुल वहां पर आती है और सत्य वहां से चला जाता है। विनोदिनी बुलबुल से कहती है कि सत्य उससे डॉक्टर सुदीप के बारे में पूछ रहा था। उसके बाद सीन कट होके आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर परिवार के सभी एक साथ थे। वहां पर इंद्रनील बुलबुल पर अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है और विनोदिनी बार बार इंद्रनील को बातों में टोकती है। फिर विनोदिनी बुलबुल से सत्य के शादी के बारे में पूछती है, वो भी छोटी बहू पुकार के। ये बात सुनकर इंद्रनील गुस्सा और हैरान दोनों ही होता है। फिर विनोदिनी माफी मांगती है और इंद्रनील कहता है कि सत्य के शादी के बारे में बुलबुल से क्या पूछना। तभी विनोदिनी कहती है सत्य पर तो सबसे पहले बुलबुल का ही हक है, तो दूसरी कोई लाए इससे पहले बुलबुल से पूछ लेते हैं। फिर शाम में बुलबुल जब इंद्रनील को चाय दे रही होती है तब वो इंद्रनील से कहती है सत्य से पूछने के लिए कि वो शादी करेगा या नहीं। तभी इंद्रनील बुलबुल से पूछता है कि आप खुश नहीं हो, लेकिन बुलबुल कोई जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है। फिर अगले दिन सत्य और बुलबुल को हम हवेली के पूल हाउस पर देखते हैं, जहाँ पर बुलबुल सत्य से शादी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन सत्य बुलबुल से कहता है कि उसे शादी नहीं करनी, जिसे सुनकर बुलबुल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विनोदिनी, जो कि हमेशा इंद्रनील का कान भरने की कोशिश करता है बुलबुल और सत्य के रिलेशन के बारे में। उसके बाद इंद्रनील सत्य को लंदन भेजने की डिसीजन लेता है, जिसे सुनकर सत्य तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बुलबुल बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो सत्य से मिलती है और उसे रोकर कहती है कि वो अब किससे बात करेगी, क्योंकि सत्य के अलावा उस हवेली पे बुलबुल को डर लगता था। सत्य भी बुलबुल से कहता है कि वो रोज चिट्ठी लिखेगा। फिर इंद्रनील सत्य को लेकर कलकत्ता चला जाता है उसके कोर्ट के कागज बनाने। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और इंद्रनील वापस हवेली लौट आता है। इंद्रनील को देखकर बुलबुल दौड़ती हुई उसके पास जाता है और उससे सत्य के बारे में पूछती है, लेकिन इंद्रनील कहता है कि उसने सत्य को लंदन भेज दिया है, जिसे सुनकर बुलबुल पूरी तरह से टूट जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर रात में जब इंद्रनील अपने रूम से बाहर जाता है तभी बुलबुल बहुत रोती है। वो उसकी और सत्य की कहानी लिखने की डायरी जला देती है।
इसके बाद हम इंद्रनील को विनोदिनी के साथ देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि विनोदिनी के साथ इंद्रनील का संबंध था। फिर इंद्रनील जब अपने रूम वापस आता है तो वो जले हुए डायरी के पन्ने की एक छोटा टुकड़ा देखकर गुस्सा हो जाता है और इससे वो कन्विंस्ड हो जाता है कि बुलबुल को सत्य पर अट्रैक्शन था। फिर इंद्रनील एक आयरन स्टिक लेकर बुलबुल को बहुत मारता है, जिससे बुलबुल की लेग्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उसके बाद हम डॉक्टर सुदीप को देखते हैं, जो कि बुलबुल की पैर का इलाज करता है। वो बुलबुल की लेग्स को बैंडेज कर देता है और किसी को हाथ लगाने से मना करता है। बुलबुल की पैर का जख्म इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर की पायल भी काट के निकलना पड़ा था। फिर हम इंद्रनील को देखते हैं, जो कि हवेली छोड़कर जा रहा होता है और फिर बुलबुल को होश आती है और वो पेन में बहुत रोती है, चीखती चिल्लाती है। फिर सीन कट होके प्रेजेंट डे में आता है और हम देखते हैं कुटवाल, जो कि सुबह सुबह सत्य को एक खून होने की खबर देता है। वो बताता है कि इस खून का एक गवाह भी है, एक छोटी सी बच्ची जो बोल रही थी काली माँ ने उसे बचाया है। सत्य उस बच्ची से मिलने की बात करता है तो कुटवाल उसे बताता है कि डॉक्टर सुदीप ने बच्ची को नींद की गोली दी है, अभी वो सो रही है। तभी ये बात सुनकर सत्या को डॉक्टर सुदीप पर शक होता है, क्योंकि जब भी कोई मर्डर होता है तभी कोई ना कोई वजह से डॉक्टर सुदीप वहां पर मौजूद होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सुदीप बुलबुल से हवेली के पुल हाउस पर मिलते हैं, जहां पर बुलबुल डॉक्टर सुदीप से कहता है कि सत्य को डॉक्टर सुदीप पर शक है। फिर कुटवाल सत्य को सारी मर्डर की डेटा देता है, जहां पर मुआयना में डॉक्टर सुदीप का ही सिग्नेचर था। फिर बुलबुल सत्य के रूम पर आती है और सत्य के हाथों में उस डेटा को देखकर उससे उस डेटा के बारे में पूछती है। तभी सत्य बुलबुल को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक आदमी शहर से गांव आता है और उसके गांव में आने के बाद हत्या होने शुरू हो जाता है और एक लड़की उसके जाल में फंस जाती है और इससे उस लड़की को सही गलत की कोई सुध बुध नहीं होती है और ना ही मान मर्यादा की, और एक दिन उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है। सत्य बुलबुल से कहता है कि सुदीप ने बुलबुल का फायदा उठाया है, जिसे सुनकर बुलबुल हंस देती है। वो कहती है कि सत्य डॉक्टर सुदीप से जलता है। सत्य बुलबुल को डॉक्टर सुदीप का नाम लेने से भी मना करता है, लेकिन बुलबुल बार बार डॉक्टर सुदीप का नाम लेते ही जाता है। फिर सत्य बुलबुल को कहता है कि उसने सारी बातें इंद्रनील को चिट्ठी में लिख के भेज दी है और इंद्रनील शायद बुलबुल को अब नहीं ही अपनाएगा, तो इसीलिए बुलबुल का मायके जाना ही ठीक होगा। फिर बुलबुल कहती है कि तुम सब एक जैसे हो और फिर सीन कट होके हमें आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बुलबुल अपने कमरे में लेटी हुई थी, दर्द से तड़प रही थी और तभी महेंद्र आता है। वो मेंटली वीक होने के बावजूद भी उसका हैवानियत बाहर आता है और वो बुलबुल का रेप कर देता है और उसी वक्त बुलबुल की मौत हो जाती है। ये देखकर महेंद्र वहां से डरते हुए भागकर अपने कमरे में चला जाता है और हम देखते हैं चांद, जो कि अचानक से लाल हो जाता है। माँ काली बुलबुल को एक जीवन दान देती है। उसका ये जीवन दुष्ट का अंत करने के लिए था, क्योंकि माँ काली कभी भी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। फिर बुलबुल अचानक से उठकर बहुत जोरों से चीखती है और उसके चीखने की आवाज पाकर विनोदिनी नींद से उठ जाती है और वो महेंद्र को देखकर समझ जाती है कि महेंद्र ने बुलबुल के साथ गलत की है। फिर विनोदिनी बुलबुल के पास जाती है, वो बुलबुल को रेडी करती है और उससे कहता है कि किसी से कुछ ना कहे। फिर डॉक्टर सुदीप आता है बुलबुल को चेक करने, तभी वो बुलबुल के पैर में ब्लड देखता है एज ए डॉक्टर, जिससे वो समझ जाता है कि बुलबुल के साथ ब्रूटली फिजिकली टॉर्चर किया गया है। फिर डॉक्टर सुदीप बुलबुल से कहता है कि मैं आपका डॉक्टर हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन बुलबुल उसे अपना काम करके चले जाने को बोलती है। वो उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर सीन कट होके हमें प्रेजेंट डे के दिखाया जाता है, जहाँ पर बुलबुल पूजा में जा रही होती है। तभी गाड़ीवाल की पहली बीवी की बेटा आकर बुलबुल से कहता है कि गाड़ीवाल की दूसरी बीवी के कहने पर गाड़ीवाल ने उसके माँ को घर से निकाल दिया था, जिसके कारण उसके माँ ने सुसाइड कर ली। उसके बाद हम देखते हैं सत्य डॉक्टर सुदीप को शहर ले जा रहा होता है उसको सजा दिलाने के लिए, क्योंकि सत्य को लगता था डॉक्टर सुदीप ने ही सारे खून की है। उनके साथ गाड़ीवाल भी था जो उन्हें ले जा रहा होता है।
फिर रास्ते में जाते जाते सत्या डॉक्टर सुदीप से कहता है कि अगर सत्या के सामने वो चुड़ैल आ जाए तो वो मान लेगा कि सारे खून चुड़ैल की है। और तभी जोरों से एक आवाज होता है और सत्या बाहर निकल के देखता है कि गाड़ी वाले को किसी ने मार दिया था और सत्या के सामने वही औरत खड़ी थी। वो उसे गोली मार देती है और वो औरत गायब हो जाती है। वो उसे ढूंढने उसके पीछे भागता है और तभी डॉक्टर सुदीप गाड़ी से निकल के बुलबुल को पेड़ पे देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि चुड़ैल और कोई नहीं बुलबुल ही है और बुलबुल के पैर की चोट के कारण उसके पैर उल्टे थे। फिर सत्या, जो कि बुलबुल को चुड़ैल समझ रहा था, वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है और तभी डॉक्टर सुदीप उसे रोकता है। सत्या डॉक्टर सुदीप से पूछता है वो उसकी क्या लगता है, तो डॉक्टर सुदीप सत्या से कहता है कि मेरी तो वो सिर्फ दोस्त है पर तुम्हारी सब कुछ लगती है। फिर सत्या को रोकते वक्त सत्या के हाथ के मशाल से आग के अंगारे नीचे गिर जाता है और जंगल में आग लग जाता है। सुदीप सत्या को बार बार रोकने की कोशिश करता है और वो सत्या से कहता है कि वो कोई राक्षस नहीं, वो देवी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुलबुल को, जो कि गोली लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो जंगल से निकलने की कोशिश करती है। फिर डॉक्टर सुदीप जंगल में आग के अंदर बड़ी बहू पुकार रहा होता है, जिसे सुनकर सत्या समझ जाता है कि वो औरत बुलबुल है। फिर वो जोरों से चीखता है और रोने लगता है और दूसरी तरफ बुलबुल आग में जलकर मर जाती है। उसके बाद 1 साल बाद की सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्या, जो कि हवेली छोड़ के वापस लंदन चला जाता है, विनोदिनी विधवाश्रम चली जाती है, हवेली जो कि खंडर बन चुकी थी। और फिर हम इंद्रनील को देखते हैं हवेली लौटते हुए। फिर रात में जब इंद्रनील सो रहा होता है तभी उसे बुलबुल की आवाज सुनाई देती है और फिर हम बुलबुल को भी देखते हैं, जो कि इंद्रनील को भी मार देती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। बुलबुल मर के भी नहीं मरी थी, क्योंकि जब भी कोई अन्याय होगी बुलबुल फिर से वापस लौटेगी दुष्ट का अंत करने, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद जो था उसके सर पर। इस मूवी में हम देखते हैं बुलबुल महेंद्र को मारती है उसके गलती के लिए। मास्टर को भी उसने इसीलिए मारा था क्योंकि वो हमेशा अपने बीवी पर टॉर्चर करता था, उसे मारता था। बुलबुल गार्डियन को भी पहले से ही वार्न करके रखी थी, लेकिन गार्डियन ने उसके बाद नहीं मानी। उसके वजह से उसकी पहली बीवी ने सुसाइड कर ली थी और लास्टली उसने इंद्रनील को भी मार दिया था। तो गाइस, ये थी आज की बुलबुल मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं पर भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डाल सकूं सबसे पहले आप वो वीडियो देख सके। थैंक यू।